ईशा की जिंदगी में अब सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। एक तरफ उसकी आईपीएस की वर्दी है, तो दूसरी तरफ सूरज उर्फ दादा भाई, जिसके हर कदम के पीछे कोई न कोई ऐसा राज छिपा है जो किसी की भी सोच बदल सकता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे, एक टूटते परिवार और एक ऐसे सच का है जो पूरी कहानी को पलट देगा। आखिर में जो खुलासा होगा उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है ईशा से, जो सुबह सूरज के लिए अपने हाथों से चाय बनाना चाहती है। उसे उम्मीद है कि शायद उसका यह छोटा सा प्यार दोनों के बीच की दूरियां मिटा देगा। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि बिल्ली वाले केस की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। ईशा तुरंत ड्यूटी पर निकल जाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। उधर सूरज अपने लोगों के साथ एक और मुश्किल सुलझाने में जुटा है। तभी एक बुजुर्ग दादा रोते हुए उसके पास पहुंचते हैं। उनका कहना है कि उन पर अपने ही पोते का अपहरण करने का आरोप लगने वाला है। असली सच्चाई ये है कि उनका बेटा उन्हें पोते से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। सूरज बिना देर किए उनकी मदद करने का फैसला करता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक युवक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराता है कि उसके पिता उसके बेटे को उठाकर ले गए हैं। ईशा बिना समय गंवाए पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, बाजार और हर रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला उतना ही उलझता जाता है। दूसरी ओर दादा भाई उस मासूम बच्चे को डरने नहीं देते। वह खेल खेल में उसकी भूख मिटाते हैं और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। यहीं से कहानी ऐसा मोड़ लेती है जहां दर्शकों को समझ आने लगता है कि जो इंसान दुनिया की नजरों में अपराधी दिख रहा है, शायद वही सबसे बड़ा रक्षक है। उधर ताई माँ ईशा के लिए अपने हाथों से खाना लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तभी बच्चे की फोटो देखकर उन्हें अचानक याद आता है कि यही बुजुर्ग कुछ देर पहले दादा भाई का पता पूछ रहे थे। बस यही सुराग पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। ईशा तुरंत अपनी टीम के साथ दादा भाई के मोहल्ले की ओर निकल पड़ती है और चारों तरफ पुलिस का घेरा बिछा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी है। ईशा को लगता है कि दादा भाई ने एक अपराधी को शरण दी है, जबकि सूरज को पूरा यकीन है कि वह एक परिवार को टूटने से बचा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईशा कानून निभाएगी या रिश्तों की सच्चाई उसके फैसले को बदल देगी? क्या दादा भाई सचमुच अपराधी हैं या किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने वाले हैं? और जिस अधूरी मोहब्बत का दर्द सूरज बार बार याद करता है, क्या वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। हेलो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आया एक नया मोड़। दोस्तों, ईर्ष्या सुबह सुबह सूरज के लिए चाय अपने हाथों से चाय बनाती है और लेकर के जाती है अपने हाथों से सूरज को चाय देने के लिए। लेकिन दोस्तों, तभी ईर्ष्या के दफ्तर से एक फोन आता है और वह फोन कोई मामूली फोन नहीं होता। उसके अंदर ईर्ष्या के लिए एक खास खबर होती है। जैसे दोस्तों ईर्ष्या दफ्तर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक आदमी आया होता है जिसका बिल्ली का केस होता है। और दोस्तों, वह केस कोई और दूसरा आदमी चला जाता है उस केस को सोल्व करने के लिए। तभी एक दूसरा आदमी आता है और उसके ऊपर इल्जाम लगा होता है कि उसी ने अपने नाती को किडनैप किया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बल्कि यह नहीं होती। सच्चाई तो कुछ और होती है और वह इल्जाम और किसी ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने लगाया होता है। असली सच्चाई तो यह है कि उसके बेटे ने ही अपने बेटे को, उस बूढ़े आदमी के बेटे ने ही अपने खुद के बेटे को किडनैप किया होता है, ताकि उसका जो लड़का है वह कभी भी अपने दादाजी से मिल ना सके। दोस्तों, ईर्ष्या कोई सच्चाई का पता नहीं होता और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उधर दूसरी तरफ जो दादा भाई है, वहां पर परिवार पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। दादा भाई एक बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें दादा भाई को ऐसा दिखाया जाता है कि दादा भाई कितने ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि उस बच्चे को खेल खेल में ही खाना खिला देते हैं और उसे खुश कर देते हैं। दर्शक लोग जैसे ही इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आखिर दादा भाई सच में एक अच्छे व्यक्ति हैं, बल्कि इससे कोई गलतफहमी है दादा भाई को लेकर के। और दोस्तों, जैसे ही
और दोस्तों जैसे ही पुलिस उस ठिकाने पर पहुंचती है तो उन्हें आखिर क्या देखने के लिए मिलता है, आइए आप लोग को हम लोग दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आइए कहानी में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि ईर्ष्या के घर पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि दादा भाई को पूछते हुए उसके घर पर चला आता है। आखिर ईर्ष्या को वह सबूत मिल गया। उस बूढ़े व्यक्ति की वजह से ही अब ईर्ष्या दादा भाई को गिरफ्तार करने वाली है। हमेशा के लिए ईर्ष्या दादा भाई को अब सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। क्या यह सब चीज मुमकिन हो पाएगा और क्या दादा भाई सचमुच जेल जाएगा? यह सब जानने के लिए और देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जाकर के आप लोग को आगे की कहानी का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और like, share and subscribe of this channel.